यहाँ कोई रीटा नाम की लड़की रहती है? रीटा? कौन रीटा? देखिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई रीटा वीटा नहीं रहती है, बल्कि यहाँ पर कोई लड़की ही नहीं रहती है। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। ओके? अब क्या है? आपने मुझसे झूठ कहा था। झूठ? हाँ, आपकी छत पे किसी लड़के के कपड़े सूख रहे हैं। तो आपने मुझसे कहा था कि यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। अरे लेकिन भाई साहब, वो मेरी बहन के कपड़े हैं। आपकी बहन के कपड़े? अच्छा, कहाँ है आपकी बहन? मेरी बहन बाजार गई है। बाजार गई है? अच्छा, कब लौटेगी? देखिए भाई साहब, आप हैं कौन और ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? मैं मिस्टर सक्सेना की बेटी रीटा किडनैप केस सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि रीटा इसी घर में यहाँ कौन है वहाँ? रीटा, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें बुलाया। चलो चलो। साला बहुत दिन से फंगस कर रहा था। मंगतेज था इसको। वैसे क्या हो रहा है इधर है? इस लड़की का नाम है रीटा। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, घर से भागी हुई है। चलो रीटा। एनीवे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अविनाश है। अपुन आमिर, ये बाजू में रहता है। अगर आपको जिंदगी में मेरी जरूरत पड़ गई तो मुझे याद कर लेना, मुझे बहुत खुशी होगी। ये ना मेरा कार्ड। चलो। तो तुम बाल बाल बच गए? हाँ हाँ, अगर ये आमिर वक्त पर नहीं आया होता सर तो मैं तो सक्सेना का फैक्स है। इज वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ही शुड बी सर। अच्छा, वो ये केस निपट गया। अगर सक्सेना मेरा दोस्त नहीं होता तो केस नहीं लेता। चलो, जो भी हो अच्छा ही हुआ। अच्छा क्या हुआ सर? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? सीडीए अविनाश है। हाँ देखिए, मैं किशन मल्होत्रा बोल रहा हूँ और अभी मुझे किसी ने फोन पर धमकी दी है कि अगर मैंने उन्हें 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो वो मुझे उठवा लेंगे। किसने धमकी दी आपको? उसने फोन पर अपना नाम नहीं बताया। तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं मिस्टर किशन? देखिए, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं हरीश प्रसाद जी का दामाद हूँ और अभी बंगले पर बिल्कुल अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या सच में ही। आप कहाँ हैं इस वक्त? लवर्स नेस्ट, मड आइलैंड। देखिए आप प्लीज जल्दी। हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया सर।
कट गया या किसी ने काट दिया? चलो चेक करते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ओके सर। मल्होत्रा का शक सही निकला। आई थिंक इज बीन किडनैप्ड। और इस शोफर ने भी किडनैपर से उन्हें बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन इसे मार दिया। राइट। ये साफ साफ किडनैपिंग का केस है, हमें पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा। किशन, 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 आप कौन है? हम किशन से मिलने आए, और आप? मैं मिसेस मल्होत्रा की सेक्रेटरी हूँ। किशन कहाँ है? लगता है उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? आपको कैसे पता? उन्होंने हमें फोन करके यहाँ बुलाया था। अविनाश, पुलिस को फोन करो। मिसेस मल्होत्रा कहाँ है? वो हॉलिडे इन में होंगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मैं किशन से आई मीन मिस्टर मल्होत्रा से कुछ डिस्कस करना था। इतनी रात गए, वो भी घर पर? जी, मुझे चलना चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक्सक्यूज मी, आप रुक जाइए। पुलिस आती होगी शायद, वो कुछ आपसे सवाल करना चाहेगी। पुलिस को मुझसे बातें क्या करनी है? जो कुछ भी है, रुक जाइए प्लीज। ओके मेजर, इंस्पेक्टर शिंदे ऑन द लाइन फॉर यू।
मेजर साहब, इस मामले में बड़ा झमेला होने वाला है। क्यों? एचपी इस देश के बड़े रईसों में से एक है। तो जाहिर है ये तुम्हें या मुझे तो किडनैप करेंगे नहीं। आपने मुझे पहले फोन कर दिया होता तो। आई हैड टू मेक श्योर माई सेल्फ ना, जब तक तसल्ली नहीं हो जाती मैं आपको फोन कैसे करता। लेकिन वो लड़की, वो रुकना क्यों नहीं चाहती थी? लेकिन उस लड़की ने झूठ क्यों बोला? वैसे मेरी मिसेस मल्होत्रा से बात हुई है, उन्होंने बताया कि उनकी सेक्रेटरी उनके साथ है। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कोई बात नहीं, किडनैपर हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। सर, हाँ इस मामले में नया कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। श्योर, वैसे तब तक ये केस अगर हमारे हाथ में रहे तो अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। वैसे भी ये हमारा केस तो है नहीं। अगर हमारी जरूरत पड़े तो यू नो वेयर टू कांटेक्ट मी। ओके, श्योर सर। बाय बाय। सर आपने रिलैक्स रिलैक्स, ये पुलिस केस है। वैसे भी मुझे खंडाला जाना है मेहता से मिलने के लिए। इन लोगों के किडनैपर्स को ढूंढ लेने दो। लेट्स मूव, कम। सीडीए अविनाश है? मैं मोनिका मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। क्या आप ही को मेरे हस्बैंड किशन मल्होत्रा ने फ़ोन किया था? जी हाँ। देखिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कैसी मदद? वो मैं आपको मिलने पर ही बताऊंगी। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं इस वक्त विश्व भारती में हूँ। क्या आप मुझे 3 बजे यहाँ की लॉबी में मिल सकते हैं? ठीक है, I'll be there। थैंक यू सो मच। किडनैपर्स ने कल फ़ोन करके कहा कि वो किशन को छोड़ने के 5 करोड़ रुपए चाहते हैं। मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है अविनाश जी, लेकिन किशन को कुछ नहीं होना चाहिए। आपने पुलिस को बताया? पुलिस को मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं कर सकती। उन्होंने पहले ही कहा है कि पुलिस को अगर कुछ पता चला तो वो किशन को। लेकिन आपको यकीनन पता है कि उन लोगों को पैसे मिल जाने के बाद वो आपके पति को सही सलामत लौटा देंगे? देखिए, मुझे इसी वक्त किसी चीज़ पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर आपने सब कुछ साफ साफ सोच लिया है तो आपने मुझे क्यों बुलाया? देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये पैसे लेकर आप जाएं। मैं? जी, मैं भी आऊँगी आपके साथ। लेकिन फिर भी मैं क्यों? क्योंकि मैं पिछले हफ्ते ही सिंगापुर से यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, इसीलिए। मोनिका जी, बेहतर होगा अगर आप पुलिस वालों के पास अविनाश जाएं जी, और... प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो किडनैपर्स किशन को मार डालेंगे। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। आप जितनी फीस मांगे मैं देने को तैयार हूँ। पैसों की बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। मैं सब सोच के देख चुकी हूँ। वो फोन करके बताने वाले हैं कि पैसे लेकर कहाँ पहुँचना है। ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। कैसे सवाल? देखिए, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और किसी भी केस को अच्छी तरह जाने बिना मैं उसे ले नहीं सकता। ठीक है, पूछिए जो पूछना है। आपको किसी पर शक है? किसी से दुश्मनी, पैसों का लेन देन? बिल्कुल नहीं, जहाँ तक मुझे याद है नहीं। आपकी शादी कब हुई? करीब 1 साल पहले। कहाँ? सिंगापुर में। पिछले कुछ सालों से हम वहीं जाकर बस गए हैं। आप हिंदुस्तान कब आई? किशन यहाँ 1 महीने से थे, लेकिन मैं यहाँ पिछले हफ्ते ही आई। आपके फादर आपकी शादी से सहमत हैं? What do you mean? आई एम सॉरी, पर सुनने में यह आया कि आपके फादर को आपके पति से कुछ खास लगाव नहीं था। He's just a very possessive kind of a man, that's all. ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा उस रात मड में क्या कर रहे थे? उन्हें कभी कभी अकेले रहना अच्छा लगता था, इसीलिए शायद गए होंगे। आप उनके साथ में गई? नहीं, मुझे कुछ काम था। मिस्टर मल्होत्रा करते क्या हैं? आई मीन, उनका काम क्या है? सिंगापुर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस था और जब से यहाँ आए पापा की कंपनी में काम कर रहे थे। और आपकी कंपनी भी इसी बिजनेस में? जी। आखिरी सवाल, उस रात आप कहाँ थी? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं? एनीवे, मैं पापा के साथ थी। अगले दिन की मीटिंग की तैयारी कर रही थी। और कुछ? इस वक्त नहीं। उनका फोन कब आने वाला है? कल दोपहर 2 और 3 के बीच। ठीक है, मैं कल 2 बजे आपके घर पे आ जाऊंगा। देखिए अविनाश, कैन आई कॉल यू अविनाश?
यस यू में। आप प्लीज किसी से कुछ कहिएगा मत। किसी का भरोसा तोड़ने की मेरी आदत नहीं है। गुड इवनिंग। यू नो मिसेस मल्होत्रा वाज नियरली इन टीयर्स। उसने मदद मांगी और मैंने और उसको। तूने हाँ भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सर वैसे भी मुझे लगता है कि हम लोग इस केस में किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। आफ्टर ऑल फोन पहली बार हम ही आया था ना। You're right. एक बात बताओ, कैन यू हैंडल दिस केस? ऑफ कोर्स आई कैन सर। और फिर आप भी तो मेरे साथ हो ना। That's great. I'm really proud of you. बहुत बदल गए हो तुम, सीरियस हो गए हो, हाँ? I'll be always there for you. हाँ, तो कल का प्लान ऑफ एक्शन। मिसेस मल्होत्रा को ये पता नहीं चलने दोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, ओके? कैसा? एंड इफ वी आर लकी इनफ, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। ठीक है सर, मैं मोबाइल लेने के बहाने गाड़ी में वापस आऊंगा और आपको जगह बता दूंगा। परफेक्ट। फोन कितने बजे आने वाला है? 2 और 3 के बीच में। हेलो हेलो। कार्टर रोड पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री है, प्लॉट नंबर 11। तुम्हारे घर से वहां पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। अगर 1 सेकंड की देरी हुई तो समझ लेना। बैग वहां पड़े टेबल पर रख देना। मैं रात को ठीक 8 बजे फोन करके तुम्हें तुम्हारे पति के बारे में बता दूंगा, समझी? हेलो हेलो हेलो। चलो अविनाश। लेट्स गो, कम ऑन। एक मिनट, क्या हुआ? मैं अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़ के आ गया। लेकिन अविनाश। मैं मोबाइल लेकर आता हूँ, आप चलिए ना। ये प्लीज जाओ। मैं आता हूँ। अविनाश! सर 11 कार्टर रोड पर एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है, हम वहां पर जा रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अविनाश, मोबाइल। मुझे लगता है अभी यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। घर चलते हैं और उसके फोन का इंतजार करते हैं। ठीक है।
हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मेरी सहेली शीला का फोन था। मुझे नहीं लगता अब उसका फोन आएगा। नहीं, फोन जरूर आएगा। देखिए मैडम, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, आप पुलिस को फोन करिए। आप वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हैं। लेकिन मैं आपकी मर्जी, मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया है। इन एनी केस आई थिंक इट्स गेटिंग लेट, आई शुड लीव। ऑल द बेस्ट। हेलो, मेजर क्या हुआ? वेल जस्ट मिस देम यार। मेरी फैक्ट्री में पहुंचने से पहले वो लोगों ने बैग गायब कर दिया था और किसी ने मेरी गाड़ी की हवा भी निकाल दी। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि आई एम फॉलोइंग यू। लेकिन सर, हम दोनों के सिवा तो। एनीवे, एनी न्यूज? किडनैपर्स का कोई फोन आया था? कुछ भी नहीं। पुलिस को खबर दी? हाँ, मैंने उनसे कहा तो है। मुझे नहीं लगता कृष्ण मल्होत्रा वापस आएगा। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मेजर, आज 4 दिन हो गए, लेकिन ना तो किडनैपर्स का कुछ पता चला है, ना किशन मल्होत्रा का। मिसेस मल्होत्रा ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है। अविनाश, कोई नसीम तुमसे मिलना चाहती है। नसीम? आइए बैठिए। जी। जी, आप मुझे जानते नहीं हैं। मुझे आमिर ने आपके पास भेजा है। आमिर? जी हाँ, आपने उससे कहा था ना कि जब भी वो चाहे, जब भी उसे आपकी ज़रूरत पड़े, वो आपके पास आ सकता है। आमिर? ऑफ कोर्स मेजर, याद है मैंने आपको जिस आदमी के बारे में बताया था? सक्सेना का केस? राइट। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, आज सुबह ही आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? आपने मल्होत्रा किडनैपिंग के बारे में सुना होगा। हाँ। पुलिस ये समझती है कि आमिर ने उसे किडनैप किया है। क्या मल्होत्रा मिल गया? वो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आमिर बेकसूर है, और प्लीज़ उसे बचाने में आप लोग मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे मेजर। ऑफ कोर्स। कौन से पुलिस स्टेशन? सांता क्रूज। मेजर साहब, इस बात में कोई शक नहीं कि मिस्टर मल्होत्रा का किडनैप इसी ने किया है, क्योंकि मुझे इसके घर से वो रिवॉल्वर मिली है जिससे कि ड्राइवर का खून हुआ था। 1 करोड़ रुपया और वही सूटकेस। इससे ज्यादा एविडेंस की जरूरत भी नहीं है। उस तक पहुंचे कैसे तुम? मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्मर ने अपना नाम, अता पता कुछ बताया? उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने गुनहगार को तो पकड़ लिया है ना। तुम बीच हाउस गए थे ना, वहां से तुम्हें कोई एविडेंस मिला या लड़की का पता? मुझे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। रहा उस लड़की का सवाल, उसकी तलाश जारी है। एक बात बताओ, क्या मैं आमिर से मिल सकता हूँ? मेजर साहब, हम किसी को मिलने की इजाज़त नहीं देते। वैसे आप ज़्यादा वक्त ना ले तो ठीक है। थैंक यू। राम सिंह, साहब को वो सैयद किडनैपर है ना, उसके लॉकअप में ले जाओ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गया। अब इन लोग खाली पकड़ अपन को। आमिर, ये करण साहब है, मैं इनके साथ काम करता हूँ। ये सब कैसे हुआ? देखो साहब, शाम को जब अपन घर पे पहुंचा तो पुलिस अपन का इंतजार कर रही थी, और जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो पता नहीं कहां से बंदूक और पैसा मिला। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? माँ कसम, अपन को नहीं मालूम साहब। तुम किशन मल्होत्रा को कैसे जानते हो? अरे इन लोग बोले थे तो अपन को पता चला। 20 की रात को तुम कहाँ थे? पुलिस वाले भी यही पूछ रहे थे। अपन तो घर पे था साहब। किसके साथ? अकेला, और किसके साथ? देखो बॉस, अपन तुमको सच्ची सच्ची बोलता है, अपन को कुछ नहीं मालूम। ये अविनाश ने बोला मुसीबत में उसके पास आने के वास्ते, इसलिए तुमको बुलाया। क्या तुम हमारी मदद करेगा? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, कोशिश करते हैं। चल। अविनाश, देखो आमिर, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम जरूर बच जाओगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जिस आदमी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया?
और डेफिनेटली उसे रैंसम के बारे में पता होगा। हो सकता है वो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता है। करेक्ट, लेकिन क्यों? और फिर आमिर से किसकी दुश्मनी हो सकती है? बख्शी। बख्शी? यस मेजर, बख्शी। हो सकता है उस दिन की मार के बाद वो आमिर से बदला लेना चाहता है। मगर किडनैपिंग से क्या ताल्लुक? है ना, बख्शी आमिर के बगल वाले फ्लैट में रहता है। वो 1 करोड़ रुपए और पिस्तौल कभी वहां प्लान कर सकता था। मेजर साहब, मुझे उस लड़की के बारे में पता चल गया। अच्छा, उसका नाम मारिया है और इस वक्त वो होटल सी व्यू में ठहरी है। कब पता चला? अभी पता चला। मैं वही जा रहा हूँ, आप चाहें तो चल सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं शिंदे के साथ जाता हूँ और तुम ज़रा इस बख्शी वाली थियरी पे थोड़ा ध्यान दो। दम है इसमें। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। उस दिन आप बीच हाउस से भाग क्यों गई थी? जी मुझे पुलिस के मामले में नहीं पढ़ना था। इसीलिए आपने करण साहब से झूठ बोला? जी। किशन मल्होत्रा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? जी कुछ भी नहीं। फिर मिलने क्यों गई? बुलाया था उसने मुझे। किस लिए? बताया नहीं। इम्पॉसिबल। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। इस तरह कुछ भी छुपाने से। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आइए एक मिनट। जी जी इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? जी सर्टिफिकेट तो घर पर है, लेकिन अगर फोटोग्राफ से काम। ओके। ये लीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। मैडम, आपको ये जानकर खुशी होगी, किशन मल्होत्रा मिल गए हैं। क्या? जी हाँ, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचते होंगे। क्या आपको पूरा यकीन है? मेरा मतलब आपको किसने खबर दी? जी हाँ, किसी बख्शी नाम के आदमी ने ये खबर दी है। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सो हैप्पी। मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं चेंज करके वापस आती हूँ। आप अंदर आइए ना। ओके।
और चालाकी की ना तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। तुम बचोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। अबे चल अंदर। एक्सक्यूज मी, आपको इसकी तलाश है? ये क्या बदतमीजी है? चाबी दीजिए, मुझे जाना है। जाना कहाँ है? मेरे ख्याल से अब आप कई सालों तक कहीं नहीं जा पाएंगे। यू आर अंडर अरेस्ट मैम। चल कोने से मिट्टी निकाल। आपने सही कहा था मेजर, जो कुछ होता अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उस दिन रीटा को लेने बख्शी घर पर नहीं जाता तो हमें असली किडनैपर कभी नहीं मिलता। सही बात। वैसे बख्शी और मिसेस मल्होत्रा का प्लान काफी अच्छा था, लेकिन उन्होंने आमिर को क्यों फंसाया? बख्शी आमिर से बदला लेना चाहता था, और दूसरी बात यह थी कि वो और मिसेस मल्होत्रा ये केस बंद करना चाहते थे, इसीलिए किसी को फंसाना तो जरूरी था ना। लेकिन अविनाश, मिसेस मल्होत्रा तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करना चाहती थी? ऑब्वियसली उसे एक ऐसे विटनेस की जरूरत थी जो पुलिस के सामने ये कह सके कि उसने पैसे ले लिए हैं। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मल्होत्रा ने फोन किया था या उस रात मिसेस मल्होत्रा किशन से मिलने बीच हाउस गई। उसे किशन और मारिया की शादी के बारे में पता चल चुका था। बेवकूफ औरत, तुम इतना भी समझ नहीं पाई? मतलब तुमसे कोई शादी क्यों करेगा? ऑफ कोर्स तुम्हारे पैसे के लिए। तुम इतने दिन तक कंपनी से पैसे गायब करते रहे और मैं तुम्हें पापा से बचाती रही। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? ये रोना धोना बंद करो, अब यही हकीकत है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती किशन। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम अब मुझ पर गोली चलाओगी? किशन मेरे पास बताओ। हाँ, ये बंदूक मुझे दे दो। मैंने कहा मैं गोली चला दूंगी। ये बंदूक मुझे दे दो। किशन मेरे पास बताओ। देखो, डोंट बी सिली, गिव मी द गन। किशन मैं कह रही हूं मैं गोली चला दूंगी। गिव मी द गन। बख्शी वो मेरी जान लेना चाहता था। क्या कर रहे हो तुम? पुलिस को फोन। तुम जितना पैसा चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। पहले लाश को ठिकाने तो लगाओ। मोनिका के कहने पर बख्शी ने किशन की लाश को ठिकाने लगा दिया। बख्शी उस रात किशन से मिलने गया और वो ये जानता था कि किशन ने मोनिका से सिर्फ रुपयों के लिए शादी की, और जब मोनिका ने उसे रुपयों का लालच दिया तो उसने ये प्लान सोचा। ठीक है, डन, लेकिन इस काम के मैं 4 करोड़ रुपए लूंगा। वो तो ठीक है बख्शी, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है?
प्लान। हाँ, डायरेक्टली क्यों उठा रहे हो? मेरे साथ आ। कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? सबसे पहले किसी डिटेक्टिव एजेंसी का नंबर। लेकिन किसका? 495326 हेलो सीडीए। सीडीए अविनाश है? हाँ देखिए, मैं किशन मल्होत्रा बोल रहा हूँ और अभी मुझे किसी ने फ़ोन पर धमकी दी है कि अगर मैंने उन्हें 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो वो मुझे उठवा लेंगे। किसने धमकी दी आपको? उसने फ़ोन पर अपना नाम नहीं बताया। तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं उससे किशन? देखिए, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं हरीश प्रसाद जी का दामाद हूँ और अभी बंगले पर बिल्कुल अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या सच में ही। आप कहाँ हैं इस वक्त? लवर्स नेस्ट, मड आइलैंड। देखिए आप प्लीज जल्दी। हेलो हेलो। बख्शी ने हमारे ऑफिस में फोन किया और फिर अविनाश और मैं यहाँ आए और कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन ड्राइवर और मारिया इसमें कैसे आए? ड्राइवर ने बख्शी को किशन की लाश छुपाते हुए देख लिया होगा, इसलिए उसे भी खत्म कर दिया गया। और मारिया? मारिया किशन के कहने पर उस रात उसके घर पर आई थी। जब उसने हमें देखा तो घबरा कर भाग गई। मेजर, लाश मिल गई। अविनाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।